अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होगा या नहीं होगा, इसको लेके कई सारी बातें सामने आई हैं और 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको हम बता दें। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो चिंता जताई है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और इससे परमाणु युद्ध का भी खतरा है और ईरान कभी भविष्य में इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। उसमें दूसरा डेवलपमेंट ये भी है कि जो चीन की एंट्री हो गई, अमेरिका और ईरान के बीच में चीन की एंट्री भी हो गई है और चीन कई तरह के हथियार प्रोवाइड कर रहा है, ईरान को कर रहा है और दोनों देशों के बीच में एक आर्म्स डील भी होने वाली है, जिससे ईरान को काफ़ी सारे ऐसे आर्म्स मिलेंगी जो ईरान अपने डिफेंस के लिए कह लीजिए या अमेरिका से जो उसका हमला होगा उससे बचाव के लिए करेगा। और इस बीच में तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खामनेई ने जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने ये धमकी दी है, वो चेतावनी दी अमेरिका को कि अगर किसी भी तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरी दुनिया में ना अमेरिकी नागरिक कहीं सुरक्षित रहेंगे ना अमेरिका सुरक्षित रहेगा। एक तरह से उन्होंने ब्लैकमेल कर रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं कि अब ईरान जो है जहाँ जहाँ भी हो सकेगा वो अमेरिकी नागरिकों को भी टारगेट करेगा और एक नई धमकी है। और उस तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी परेशान हैं, चिंतित हैं, इसी वजह से जो बार बार धमकी देने के बाद भी वहाँ ईरान पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ और अभी भी लेकिन अमेरिका ने घेर रखा है ईरान को। अब ये कब तक चलेगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, लेकिन अभी बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। अब अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि वो आगे जाए या पीछे हटे, ये सारी तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। लेकिन कुल मिला के स्थिति यही है कि कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि अमेरिका अब शायद फंस चुका है। अब यहाँ से उसके लिए वापस जाना भी मुश्किल लगता है और दूसरी तरफ जो चिंता है, उसकी जो परेशानी है वो भी अब सामने आ रही है। तो बात चले, देखिए हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कई दिन हो गए, बल्कि कई हफ्ते हो गए अब तो ईरान को घेरे हुए, लेकिन फिर भी अमेरिका शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और जो इंडिकेशन है बड़ा साफ दिख रहा है कि बार बार हम कहते हैं कि ईरान भी वो बिल्कुल डू और डाई वाले उसमें सिचुएशन में आ गया है। लेकिन जो खतरा जो इजराइल बार बार अमेरिका को इंडिकेट कर रहा था कि ईरान की मिसाइल ताकत बहुत बड़ी है, जिसका एक जो ट्रेलर था हमने पिछले साल युद्ध के दौरान देखा, जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, तो मिला जुला की स्थिति है कि दो बातें हैं, परमाणु बम और मिसाइल, ये दोनों का डर जो है अब अमेरिका को भी सता रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 9600 किलोमीटर का है और ईरान के पास ऐसे मिसाइलें भी जो 3000 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। देखिए, बात यहां निकल कर पड़ते हैं ऐसे खुलती है धर्मेंद्र जी की किस तरीके से व्हाइट हाउस से ये स्टेटमेंट जारी किया गया था। वहां के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने ये बोला था कि हम इस वक्त क्या करेंगे, हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उनके लिए लड़ सकते हैं। तो व्हाइट हाउस के बयान से तो ये पता लग ही गया कि अंदर से ये खबरें आ रही हैं। लेकिन किस तरीके से ट्रंप ने उसको बीते दिन ट्वीट करके ये बोला कि नहीं, हमारे जो नेवल स्टाफ है वो मोर्चे पर सबसे पहले खड़े होंगे अगर ऐसा कुछ युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। तो ये हो गया पहली वाक्या। और दूसरा वाक्या ये है कि किस तरीके से इतने दिनों से ईरान को घेरा हुआ है उन लोगों ने, और यूएसएस अब्राहम लिंकन, बहुत सारे युद्धपोत हैं जो वहां पे तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ट्रंप के अंदर ये भय तो है, उनको ये खतरा तो दिख रहा है सामने से कि ईरान से भी कुछ ऐसे जो उनके पास आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, जो कुछ भी उनके पास है, वो हथियार उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि ईरान के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, अब्बास अराक्ची ने, कि हम एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि हम 6 घंटे के अंदर अपने न्यूक्लियर को सक्सेसफुली लॉन्च करा सकते हैं। तो ये बातें हैं कि ईरान लगातार वो अमेरिका की जो कमज़ोर नस है उसको पकड़ा हुआ है और खामनेई इस बात को जानते हैं। इसी वजह से वो कोई अमेरिका चाहता ही है कि खामनेई सरेंडर कर दें, लेकिन खामनेई सरेंडर नहीं करें, बल्कि वो फ्रंट फुट से, जो कहते हैं ना कि फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहे हैं और अमेरिका को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। और चेतावनी में पहले जो चेतावनी उनकी थी कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो जो अमेरिका के साझेदार, जो पार्टनर हैं, जो गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन देशों को भी निशाना बनाएगा ईरान। और ईरान काफ़ी कैपेबल है। ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, मजबूत एयरफोर्स नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो मिसाइल की ताकत है और हजारों मिसाइल उसके पास है। आपको याद होगा कि जो इजराइल का आयरन डोम, जो कि काफ़ी ही बिल्कुल दुनिया का मतलब एयर डिफेंस सिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम माना जाता है, और उसका जो एक्यूरेसी रेट पहले एक ज़माने में 99% माना जाता था, क्योंकि हमास भी लगातार कई बार हमले करता था उस पर। लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी के आगे वहाँ पर 10% ध्वस्त हुआ, यानी कि जो 10% ईरान के जो मिसाइल अटैक हैं उसको वो आयरन डोम ही नहीं रोक पाया था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि 1 साल के अंदर में ईरान ने अपनी जो मिसाइल की ताकतें और बढ़ा ली है और अब चीन से भी अब खतरा इसलिए बढ़ गया है कि चीन भी इसमें शामिल हो गया है। चीन की एंट्री है और चीन ऐसी उनको मिसाइलें दे रहा है जो एंटी शिप क्रूज दे रहा है, जिससे
जो अमेरिका के युद्धपोत हैं उसको भी टारगेट किया जा सके। तो अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है और जैसे से मामला आगे बढ़ता जा रहा है, अमेरिका की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान तो बर्बाद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अगर वो बर्बाद होगा तो साथ में अमेरिका को भी ले डूबेगा। अमेरिका जिस तरीके से इन पूरे वाकये में घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रंप को भी अंदर से ये लगता है, वरना जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां बनी हैं वो सामने दिख रही हैं। अब बात इसके अंदर करते हैं चाइना की। शी जिनपिंग भी किस तरीके से अपने जो मिलिट्री एयरबेस और कहीं ना कहीं एक गल्फ कंट्रीज के अंदर जो कुछ भी एयरबेस यूएसए ने बनाया है वो कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी घातक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेवल बेस है। हमने बीते में बताया भी था कि गल्फ कंट्रीज के अंदर के जो एयरबेस हैं वो सबसे बड़ा पावर स्ट्रक्चर है इस वक्त अमेरिका के लिए। लेकिन किस तरीके से ट्रंप का पीछे होना और उनके अंदर से ही ये आवाज आना, उनके नेवल स्टाफ का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना कि नहीं, हम अभी क्या कहते हैं, ईरान से जंग लड़ने के काबिल नहीं है, हम उनके सामने नहीं, हाँ, उस स्थिति में भी नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा इस वक्त यही है। और चाइना का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो अपने आधुनिक हथियार से कोई ना कोई एक ऐसा अपग्रेडेशन लेकर आएगा वहां पर। एक तरह चाइना भी अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है। और यही दबाव की परिस्थिति आगे चल करके अमेरिका के लिए देखने वाली होगी कि जिस तरीके से वो वर्ल्ड लेवल पर और प्लेयर्स के बीच में अपनी धमक जमा के खड़े होते हैं, वो ईरान के सामने किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी। तो ऐसा ही रहा है कि एक बार फिर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं जिस तरह के, उसमें अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान पर हमले की जो भारी कीमत है उसको चुकानी पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा क्लियर हो गया है, आर और पार की लड़ाई ईरान लड़ने के लिए तैयार है और कहीं से पीछे नहीं हट रहा है। और लेकिन साथ साथ एक इशारा भी कर रहा है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। जानता है कि मिसाइल एक ऐसी, उसके पास वो ताकत है जिसके दम पर वो इजराइल के साथ भी लोहा ले सकता है, अमेरिका से भी लोहा ले सकता है। इसलिए कहते हैं, माना जाता है कि अभी भी ईरान के पास हजारों की संख्या में मिसाइलें अभी भी हैं। और जब इजराइल ने पिछली बार अटैक किया था ईरान के ऊपर, तब भी उसके बाद से ईरान ने काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में और इकट्ठा कर रखा है मिसाइल, और उसकी धमकी, अब उसकी जो धमक है अब वो अमेरिका तक भी पहुंच रही है। और एक और ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप के जनरल हैं वो तैयार नहीं, युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ट्रंप जो अपनी जिद पर बार बार अड़े हुए हैं। और लेकिन अब दिख ये रहा है कि ट्रंप की जो वापसी जब करते हैं ना, किसी मुद्दे से हटते हैं, उनका दिख रहा है कि अब युद्ध से फोकस हटाने के लिए फिर से टैरिफ वाली चीज़ को लाना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं ना, फेस सेविंग जो एक्सरसाइज जो ढूंढ रहे हैं, तो वो जब वो मामला खत्म हो गया तो दुनिया के ध्यान खींच करके टैरिफ की तरफ से ले जा रहे हैं। और एक चीज़ और इसके अंदर मैं जोड़ना ये चाहूंगा कि ईरान के अंदर बात इस वक्त हो रही है अंडरग्राउंड मिसाइल सिलोज की। किस तरीके से दुनिया जानती है कि ईरान ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि जमीन के अंदर से मिसाइलें निकलेंगी और दाग के जमीन दोबारा से समतल हो जाएगी। और जो कुछ भी अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम है उसका, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके आगे और देशों के पास भी है, अमेरिका के पास भी ये सिस्टम डेवलप है, लेकिन अमेरिका के सिस्टम के आगे उसका सिस्टम कहीं ज्यादा अच्छा है, अपग्रेड है। और इसको लेकर के जो सिलोज एक शब्द का अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है कि वो उन्होंने ग्राउंड के अंदर बनाया हुआ है, जहां से हथियार सीधा मारक क्षमता के साथ निकलेगा और बहुत बेहतरीन रेंज के साथ। और इसके बाद ये भी है कि अमेरिका कहीं ना कहीं आज वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड प्लेयर्स के बारे में जो आपने कहा नहीं कि वो टैग दोबारा से टैरिफ वाला रोना लेके शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टैरिफ का जो एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं ट्रंप, ये दिखा करके सामने कि अगर जिस चीज में वो पीछे हो रहे हैं वहां पर वो इकोनॉमिक चीजों को लाके, अर्थव्यवस्था को आगे ला करके वो अपने टैरिफ के थ्रू दुनिया को ये दिखा रहे हैं। लेकिन हथियार के मामले में इतना ये भी हो सकता है कि अब आगे टैरिफ का जो पहले रशिया के साथ जो उन्होंने कर रखा था वही सेम हथियार ईरान के साथ भी इस्तेमाल करें। बीच में बोला भी था उन्होंने कि जिन देशों के ईरान के साथ रिश्ते रहेंगे या वो रहेगा उस पर टैरिफ लगा देंगे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। तो ये ट्रंप का ही चलता रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से अमेरिका के लिए फेस सेविंग का कोई बहुत अच्छे हालात दिख नहीं रहे कि फेस सेविंग करे तो क्या करे। तो वो अटैक करता है तब नुकसान होता है, और अगर ऐसे चला जाता है तो अमेरिका की जो एक धमक थी, खनक थी, इमेज जो बना के रखा था कि वो बहुत बड़ा पावर है, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब ट्रंप को इसमें भी मैनेज करना है। तो ये तो लग रहा है कि अब वो युद्ध के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, लेकिन अभी भी जब तक अमेरिका के युद्धपोत वहाँ मौजूद हैं और अमेरिकी सैनिक वहाँ मौजूद हैं, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कहाँ से ट्रिगर युद्ध का, कहाँ से क्या हो जाए। लेकिन ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये इसमें बड़ा डेवलपमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पीछे हटते दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब वो रास्ता उनको क्या मिलेगा, किस रास्ते से पीछे हटेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वहाँ पर ट्रंप के लिए फिर से एक बार उनके लिए जो कहते हैं ना, उनकी एक ऐसी बुरी गत होने वाली है कि जो बार बार कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें उनको पीछे हटना पड़ता है। और स्थिति फिलहाल ईरान के खिलाफ जो युद्ध वाली जो बात थी उसमें बनती दिख रही है। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।